आरबीआई ग्रेड बी 2024 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और उसका एग्जाम एक्सपेक्टेड है सितंबर के मंथ में। अब जो सीरियस बच्चे हैं वो तो पढ़ाई में लग चुके हैं। जो बच्चे अभी सीरियस होने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए फिर तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन इन दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं अभी लैक ऑफ मोटिवेशन है। जाहिर सी बात है, बिकॉज नोटिफिकेशन आने वाला है, आया नहीं है। सो हाउ कैन यू अवॉइड दिस प्रोक्रास्टिनेशन? इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स आज देने आई हूं। देखिए, ऑफ कोर्स स्टडी प्लान आपका रहेगा, पढ़ाई आपकी है, मेहनत आपकी है। हम आपके मेंटोर्स की तरह आपको गाइड कर सकते हैं, सही कंटेंट दे सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। तो मैं एज योर मेंटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप भी वन ऑफ दोज कैंडिडेट्स हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये फील कर रहे हैं लेजी एटीट्यूड कि देखेंगे, थोड़ा बाद में कर लेंगे, कल करते हैं, परसों करते हैं, जोश पूरा है, पेपर निकालना है, लेकिन जब एफर्ट करने जाते हैं तो लगता है थोड़ा समय और रुक जाते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो आपके लिए है ये वीडियो। ठीक है, मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, टारगेट आरबीआई ग्रेड बी 2024 को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको जो टिप्स दूं, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दैट डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है हमारे चैनल पे। हम बहुत सारे मैराथन्स कंडक्ट करते हैं, हम बहुत अच्छा रिजल्ट लाए थे पिछली बार एंड ऑल द टॉपर स्टॉक आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर चैनल। और इसके अलावा आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आज तो मैं आपको गाइड करने आई हूँ जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन हम आपको बहुत कुछ पढ़ाते हैं और आप एप्लीकेशन के थ्रू फ्री कंटेंट के साथ साथ हमारे पेड कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं, हाउ यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिकली अवॉइड द प्रोक्रास्टिनेशन। देखिए, मैं आपके लिए लिख कर लाई हूं कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला, आपने अगर सोचा है कि मुझे कल से पढ़ना है, पहले तो सोचा तो है ना कल से पढ़ना है। अगर तो सोचा ही नहीं है कल से पढ़ना और सोचा ही ये है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर पढ़ेंगे, तो मैं बताती हूँ वो तो एक्सट्रीम लेवल की प्रोक्रास्टिनेशन पे आप चल रहे हो। क्योंकि ये कोई एग्जाम नहीं है आपका बोर्ड का, स्कूल का, कि ठीक है पेपर दिया हो गया। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो आपका फाइट होने वाला है बच्चों के साथ जो आज तैयारी शुरू कर चुका है, आप उससे पिछड़ गए हो। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी लाओ कि क्या ये पेपर देना भी है, क्या ये पेपर देना है कि क्रैक करना है। क्योंकि अगर ये पेपर आपने करना है क्रैक, तो फिर कल या परसों नहीं, एटलीस्ट सोच में लाओ, एटलीस्ट माइंड सेट लेकर आओ कि हाँ मुझे कल पढ़ना है। अब कल पक्का पढ़ो, उसके लिए क्या कर सकते हो, यू हैव टू प्लान योर एक्टिविटीज 1 day बिफोर। ये सोचने की बजाय कि मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा या करूंगी, यू शुड मेक अ प्लान कि कल मुझे क्या क्या करना है। आई हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्वांट, मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है जीए का, मुझे ईएसआई करंट अफेयर्स पढ़ना है जून का। ये अपना टाइम टेबल में लिखो, हो सके तो नोटिस बोर्ड कोई होगा आपके रूम में, वहां लगा के लिख लो, किसी डायरी में लिख लीजिए, अपने फोन में नोट्स बना के लिख लीजिए, सो दैट यू हैव अ रिमाइंडर कि सुबह उठ के ये नहीं लग रहा हो कि करना ही क्या है, ये नहीं पता। आपका जब टारगेट सेट होगा ना कि ये चीजें मुझे करनी है, अपने आप पुश मिलेगा। ठीक है, सोने से पहले मेक इट अ रूटीन, नहीं पढ़े अब तक कोई बात नहीं, आज सोने से पहले आपने लिखना है कि ये चीजें मुझे कल कंप्लीट करनी ही है। लेकिन डोंट मेक अ वेरी टाइट शेड्यूल। आप क्या करोगे अगर जब ये लिखने चलते हैं, बिकॉज शुरू में तो बड़ी मोटिवेशन है ना, तो इतना टाइट शेड्यूल डाल देंगे कि क्वांट भी करना है, रीजनिंग भी करना है, इंग्लिश भी करना है, 3 घंटे जीए पढ़ना है, 3 घंटे ये सारे पढ़ना है। डोंट डू दैट। इतना टाइट शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल तो जब बीच में आप होते हो ना, लगता है अरे ये तो फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। स्टार्ट लाइट एंड देन इंक्रीज योर पेस। जब आप रनिंग शुरू करते हो तो एकदम से बहुत फास्ट रनिंग नहीं करते हो, पहले वॉक शुरू करते हो, फिर ब्रिस्क वॉक पे आते हो, उसके बाद फिर आप स्लो रनिंग के बाद उसको इंक्रीज करते हो, है ना, जॉगिंग के बाद उसको लेकर जाते हो। वही करना है हमने। आप ज्यादा नहीं, 5 से 6 घंटे का स्केड्यूल बनाइए। और मैं नहीं कभी भी सजेस्ट करूंगी कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स को उठाइए। आप 2 या 3 सब्जेक्ट से ज्यादा मत छेड़िए एक साथ। 2 कर लो शुरू में, अगर बिल्कुल ही आलसी हो। अगर नहीं हो, आई एम सॉरी टू से दैट, बट मुझे ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, मेरी अब ये टाइम है आपको बताने का। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ 3, तो 3 सब्जेक्ट्स ले लो, 6 घंटे का टाइम ले लो, 2-2 घंटे पर सब्जेक्ट। यू नो द पैटर्न कि फेज 1 में अब आपको क्वांट रीजनिंग तो करना ही है, तो उनमें से एक सब्जेक्ट उठा लो, एक अपना करंट अफेयर्स उठा लो, है ना, जो आप करोगे ही, ईएसआई हो, फाइनेंस हो, जियो, कोई भी करंट अफेयर्स को 2 आवर्स दे दो। एंड जो स्टैटिक पार्ट है एफएम का वो उठा लो, है ना। तो ये 3 चीजें जो है आप पिक कर लो, 2-2 आवर्स दो, ज्यादा मत दो। ये करोगे, जब आप इसको काम में लाओगे उठकर कल और ये इंप्लीमेंट होगा, टिक लगाना, देखना कितनी खुशी मिलेगी। एक्चुअली ये मोटिवेशन ना एक वर्चुअस साइकिल है। द मोर यू आर एबल टू
gain or fulfill your targets, the more you feel motivated. ये वो नहीं कहते कि जो एक आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, बट मैं आपको ये सब पढ़ाती हूँ तो छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे बोला जाता है कि जितनी ज़्यादा इनकम होती है उतना ज़्यादा सेविंग्स की टेंडेंसी होती है लोगों की, है ना. इनकम फंक्शन में होता है ना ये कि जितनी ज़्यादा इनकम है उतना ज़्यादा लोग सेव करेंगे. कम इनकम वालों की टेंडेंसी भी नहीं है सेव करने की. जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा सेव और इन्वेस्ट करना चाहोगे. वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप देखोगे कि मेरे टारगेट्स फुलफिल हुए हैं उतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे वो काम करने के लिए. ठीक है, तो एक स्केड्यूल बनाइए विच इज़ अचीवेबल, ठीक है, अपने हिसाब से. एंड देन अपडेट योर एस्टैब्लिशमेंट्स टू समवन. जो टिक टिक लगाए हैं आपने, इट कैन बी एनी वन, योर क्लोज फ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, योर मदर, योर फादर, योर सिस्टर, जो आपके जो इनके साथ बहुत क्लोज हैं उनको आप अपना डेली का स्केड्यूल जो आपका है टिक होने के बाद भेजिए, ताकि जब उसमें क्रॉस लगे और अब आगे से क्वेश्चन आए कि ये क्रॉस क्यों हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ, तो आपको फील हो कि अरे ये मुझसे नहीं हुआ, कल मुझे पक्का करना है. सो दैट बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप किसी को अकाउंटेबल बना रहे हो कि देखिए आप मुझसे पूछेगा ये नहीं होगा तो. ठीक है, इससे क्या होगा ना, वो भी आपके साथ फील करेंगे एंगेज्ड आपकी पढ़ाई में, और आपको ये नहीं लगेगा आप अकेले हो. आपको कहीं ना कहीं अकेले होता ना, हमें लगता है कि चलो नहीं भी क्या किसने पूछना है, बिकॉज दैट इज द स्टेज ऑफ लाइफ. आप अभी स्टेज ऑफ लाइफ में हो कि आपको ऐसा लग सकता है ना कि हमसे कौन पूछेगा, हम तो बड़े हो चुके हैं. बट दैट यू शुड डू. कोई भी हो सकता है, आप देख लीजिए, बट दीज 3 थिंग्स यू शुड डू. एंड अगेन, सोने से पहले जो नहीं हुआ उस बारे में देखो, सोचो क्या नहीं हुआ, उसको रिवाइज जरूर करो रात को सोने से पहले. रिविजन इज अ मस्ट. ठीक है, और वो चलो एक्स्ट्रा टिप दे दी मैंने आपको रिवीजन वाली, बट फिर अगले दिन का स्केड्यूल बनाओ. इस चीज़ को आपने अगर 15 दिन फॉलो कर लिया, आपकी एक हैबिट बन जाएगी रेगुलरली इस चीज़ को फॉलो करने की. जब मैं कहती हूँ कि डोंट मेक अ वेरी टाइट स्केड्यूल, आई मीन यू शुड टेक 2 आवर, 2 घंटे का एवरेज पेपर है ना आपका, 2 घंटे की सिटिंग लगाने की आदत बनाओ. उसके बाद ब्रेक ले ली आधे घंटे की, 1 घंटे की, चाहे वो लंच ब्रेक लेनी हो, आपने वॉक करने जाना हो, किसी से बात करनी हो, 2 घंटे की सिटिंग कंप्लीट होगी तभी हम ये करेंगे. एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अगर ये सब करने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी करने का मन नहीं है, कल करेंगे, परसों करेंगे, देन रीथिंक योर डिसीजन. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर. रीथिंक योर डिसीजन दैट एक्चुअली डू यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन और नॉट. आप कैसे कर सकते हो रीथिंक, प्रैक्टिकली बता रही हूँ यहाँ पे कि आप कैसे, क्यों मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि अगर ये सब करने के बाद भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो शायद आप ये करना ही नहीं चाहते हो. आप शायद पीयर प्रेशर में, या शायद ऐसे ही सोच रहे थे मैं ये पेपर दे दूँ. क्योंकि जो करना होता है ना, जो मन होता है क्रैक करने का, उसके लिए फिर एफर्ट अपने आप आता है. आप क्या करो, टॉपर स्टॉक देखो, कुछ हमारे चैनल पे अवेलेबल है ना. टॉपर्स को देख के अगर आपको लगता है कि यार क्या लाइफ है इनकी, थोड़ा आरबीआई के बारे में जान लो और थोड़ा मोटिवेशन लेने की कोशिश करो. क्योंकि ऑल्दो ये टेम्परेरी होती है, बट आपको क्लैरिटी तो मिलेगी कि अच्छा मुझे ये करना भी है. अगर नहीं मिलती ना, तो देयर इज नो पॉइंट फालतू में ये सोचने का कि मैं तो अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो. बट इफ यू फील मोटिवेटेड, ये प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको 3 टिप्स वाली बताई है, इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. ये करते हैं टॉपर्स, और इसकी आदत अगर आपको लग गई, आने दो नोटिफिकेशन, देखना आपकी एफिशिएंसी कैसे डबल हो जाएगी. क्योंकि कितना कुछ कवर कर चुके हो, और नोटेड होगा, डायरी में लिखा होगा, पता होगा ये सब कवर किया. जब भी डिमोटिवेटेड फील करोगे, उसे डायरी को खोलोगे, देखोगे अरे यार आई हैव कवर्ड सो मच, आई हैव कम सो फार, अब थोड़े ना रुक सकता हूँ, है ना. तो दैट्स इट. ये मैं आपको एक सजेशन देना चाहती थी बीइंग योर मेंटर. अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए मेरे साथ, ऋतिका चावला अड्डा 24/7. पर्सनल मैसेज भी आप मुझे कर सकते हैं, वहाँ पे एडमिन हूँ मैं उस ग्रुप की. ठीक है, आई विल बी देयर टू गाइड यू गाइज. ठीक है, ये आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे फ्री कंटेंट मिलता है. बाकी अगर कोई कोर्स बाय करना चाहते हो तो आज ही ट्रिपल वैलिडिटी स्टार्ट हुई है हमारे बैंक महापैक पे, और हमारा लेटेस्ट कोर्स लाइव हो रहा है कल. जो लास्ट फाउंडेशन बैच आ रहा है हमारा, इसके बाद नहीं आएगा इस साल के लिए आरबीआई का. उस पर आपको Y754 यूज करना है. आप किसी को बता भी सकते हो इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर डिस्काउंट, बिकॉज इफ वी आर ऑफरिंग यू अ डिस्काउंट थ्रू फैकल्टीज, अगर आपको टीम अड्डा डिस्काउंट दे रही है, आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं ना. तो आप जरूर कूपन कोड का यूज कीजिए. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कोई डाउट है कॉमेंट करना है इस वीडियो के नीचे. थोड़ा सा भी मोटिवेशन फील हुआ ना, वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आई एम मोटिवेटेड टू क्रैक द एग्जामिनेशन. लिखोगे ना, वो अपने आप आएगी मोटिवेशन और ज्यादा. ठीक है, ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू वेरी सून.